हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। स्वागत है आप लोग का फिर से एक बार सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में। इन द लास्ट लेक्चर वी हैव स्टार्टेड चैप्टर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एंड इन द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट we have discussed about different type of tissue: meristematic tissue, permanent tissue. Type of meristematic tissue: permanent tissue can be divided into two: simple tissue and complex tissue. Simple tissue types of simple tissue: simple permanent tissue, parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. After that, complex tissue, xylem, phloem. We have completed that up to that much. Now we are going to discuss different type of tissue system present in plant body. हम लोग टिश्यू सिस्टम की अब बात करने जा रहे हैं जो प्लांट बॉडी में आपको मिलेंगे। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जाइलम, फ्लोएम तक पढ़ा। चलिए चालू करें समय को बचाते हुए द टिश्यू सिस्टम। वी वर डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ टिश्यूज बेस्ड ऑन टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट। अभी तक हम लोगों ने टाइप ऑफ टिश्यू पढ़ा बेस्ड ऑन टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट। लेट अस नाउ कंसीडर हाउ टिश्यूज वेरी डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन इन द प्लांट बॉडी। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि लोकेशन के हिसाब से कैसे प्लांट बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू डिफरेंशिएट होते हैं। देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वुड आल्सो बी डिपेंडेंट ऑन लोकेशन। और प्लांट टिश्यू क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या स्ट्रक्चर वो अडॉप्ट कर लेगा, क्या फंक्शन वो परफॉर्म करेगा, डिपेंड करता है उसकी लोकेशन कहाँ पे है प्लांट बॉडी में। ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड लोकेशन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम। ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड लोकेशन, स्ट्रक्चर और लोकेशन के आधार पे टिश्यू में, प्लांट बॉडी में 3 तरह के टिश्यू सिस्टम आपको मिल रहे हैं। दीज आर द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम और द वेस्कुलर और कंडक्टिव टिश्यू सिस्टम। सो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर और कंडक्टिव टिश्यू सिस्टम, 3 टाइप ऑफ टिश्यू सिस्टम आर प्रेजेंट इन द प्लांट बॉडी। नाउ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. Epidermal tissue system. The epidermal tissue system forms the outermost covering of whole plant body. So epidermal tissue system forms the outermost covering of whole plant body and comprises epidermal cell, stomata and epidermal appendages such as trichome and hairs. So आपसे पूछा जाता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम लोकेशन कहाँ पे है, आउटरमोस्ट कवरिंग बना रहा है, किस किस से बना है, एपिडर्मल सेल से बना है, स्टोमेटा एंड एपिडर्मल appendages. Epidermal appendages such as trichomes and hairs. The epidermis is the outermost layer of primary plant body. Outermost layer primary plant body की क्या है, epidermis है. It is made up of elongated compactly arranged cells which form a continuous layer. किसका बना है ये, कॉम्पैक्ट अरेंज सेल्स का बना है, कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स का, elongated compactly arranged सेल्स का बना है, which form a continuous layer. So ये बात important है, epidermal tissue system is made up of elongated compactly arranged cells. elongated compactly arranged cells का बना है which form a continuous layer, जो एक continuous layer बना रहे हैं. epidermis is usually single layered and epidermis is usually a single layer. epidermal cells are parenchymatous in nature. पैरेंकाइमल सेल्स कैसी थी, ऑलमोस्ट आइसोडाइमेट्रिक थी, इंटरसेलुलर स्पेसेस उसमें ना के बराबर है बिल्कुल या है नहीं, और ये थिन वॉल्ड हैं, सेलुलोज की बनी सेल्स हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पैरेंकाइमा के बारे में जब पढ़ा था। एपिडर्मल सेल्स आर पैरेंकाइमेटस सेल्स हैं विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म लाइनिंग द सेल वॉल एंड अ लार्ज वैक्यूल। साइटोप्लाज्म बहुत थोड़ी मात्रा में है और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है. The outside of the epidermis is often covered by a waxy substance, waxy thick layer called the cuticle. एपिडर्मिस के बाहर क्या मिलेगी आपको, क्यूटिकल मिलेगी जो कि वैक्सी सब्सटेंस से बनी है. विच प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर. उसका काम क्या है, ट्रांसपायरेशन रेट को कम करेगा. क्यूटिकल इज एब्सेंट इन रूट्स, रूट्स में नहीं है क्यूटिकल. स्टोमेटा स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ. स्टोमेटा वो स्ट्रक्चर हैं जो लीफ की एपिडर्मिस में आपको मिलेंगे. स्टोमेटा रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज. स्टोमेटा क्या कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड गैसियस एक्सचेंज. रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड गैसियस एक्सचेंज. ईच स्टोमा इज कंपोज्ड ऑफ 2 bean shaped cells known as guard cells.
स्टोमा किसका बना है? दो बीन शेप्ड सेल्स का बना है जिनको हम लोग गार्ड सेल्स बोलते हैं। स्टोमेटा क्या कर रहा है? रेगुलेट कर रहा है रेट ऑफ प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, फिर से हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे मिस हो गया कुछ। स्टोमेटा क्या रेगुलेट कर रहा है? प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन को, प्रोसेस को रेगुलेट कर रहा है एंड गैसियस एक्सचेंज। और ये स्टोमेटा जो ओपनिंग है इससे गैसियस एक्सचेंज भी हो रहा है। ईच स्टोमा इज सिंगुलर, स्टोमेटा प्लूरल। स्टोमा इज कंपोज ऑफ टू bean shaped cells called as guard cells, known as guard cell. In grasses the guard cells are double shaped. This line is very important. In grasses the guard cells are double shaped. The outer wall of guard cells, that is the away from the stomatal pore, are thin and the inner wall towards the stomatal pore are highly thickened. So stomata is the opening in epidermis of leaves. Stomata regulates the process of transpiration. Stoma is composed of two bean-shaped cells called as guard cells. Guard cells are double-shaped in grasses, and guard cells show outer thin layer and inner thick layer. So these are the diagram representing the stomata. Stomata with bean-shaped. This is the stomata, bean-shaped cells known as guard cells. Stomata with dumbbell shaped cells. This is the stomata of grass. In grass, the stomata is made up of dumbbell shaped guard cells. These are the dumbbell shaped guard cells. Stomata guard cells. In the stomata, guard cells are present. In the guard cells, chloroplasts are present, but mitochondria are absent in guard cells. This is the characteristic feature of guard cells. Mitochondria not present. Subsidiary cells are the surrounding epidermal cells of guard cells are called as subsidiary cells. These are the modified epidermal cells. Epidermal cells, subsidiary cells, chloroplast, guard cells, stomatal aperture. This is the stomatal aperture. The inner wall is highly thickened and the outer wall is thin. Inner wall is highly thickened and outer wall is thin. And in guard cells you will also find the presence of microfibrils, cellulosic microfibrils that are arranged radially. Cellulosic microfibrils are also present in guard cells and these fibrils are arranged radially. The guard cells possess chloroplast. As I talked earlier, guard cells possess chloroplast and regulate the opening and closing of stomata. Sometimes a few epidermal cells in the vicinity of guard cells become specialized in their shape and size and are called as subsidiary cells. So subsidiary cells are surrounding cells of guard cells and these get modified. Subsidiary cells modified. These are the basically epidermal cells that get modified. So sometimes a few epidermal cells in the vicinity of guard cells becomes specialized in their shape and size and are known as subsidiary cells. The stomatal aperture, guard cells and the surrounding subsidiary cells are together called stomatal apparatus. This is the highlight point important. The stomatal aperture, guard cells, these are the guard cells, and the surrounding subsidiary cells, these are the subsidiary cells, are together called as stomatal apparatus. This is the stomatal apparatus. Okay. The cells of epidermis bear a number of hairs. Cells of epidermis bear a number of hairs. The root hair are unicellular. Elongation of epidermal cells. Root hairs are unicellular, and these are the extension of epidermal cell and help absorb water. And these root hairs helps in absorption of water and minerals from the soil. On the stem, the epidermal hairs are called trichome. स्टेम पे ये जो एपिडर्मल हेयर्स मिल रहे हैं इनको हम बोल रहे हैं ट्राइकोम. On the stem, the epidermal hairs are called trichome. The trichomes in the shoot system are usually multicellular.
और स्टेम पे जो आपको स्टेम हेयर मिल रहा है वो मल्टी सेलुलर है, जबकि रूट पे जो हेयर मिल रहा है वो यूनिसेलुलर है। दे मे बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, तो ये इसमें आपको ब्रांचिंग मिल सकती है या नहीं हो सकते। विथ सॉफ्ट और स्टिफ, या तो कोमल होंगे बिल्कुल नरम होंगे या स्टिफ टफ होंगे। दे मे बी इवन बी सिक्रेटरी, और कहीं कहीं आपको इनको सिक्रेटरी फेज में भी आप देख सकते हैं सिक्रेटरी फंक्शन कर रहे होंगे, कुछ सिक्रेट करेंगे। द ट्राइकोम हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपायरेशन। ट्राइकोम कर क्या रहा है? हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपायरेशन। वाटर लॉस को प्रिवेंट कर रहा है, ट्रांसपायरेशन की वजह से जो वाटर लॉस होगा उसको ट्राइकोम हेल्प कर रहा है रिड्यूस करने में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट स्टोमेटल अपरेटस? दिस इज द क्वेश्चन। हम लोगों ने भी स्टोमेटल अपरेटस पढ़ा। गार्ड सेल्स आर ऑलवेज सराउंडेड बाय सब्सिडियरी सेल, यस दिस इज द करेक्ट। स्टोमेटा आर इन्वॉल्व इन गैसियस एक्सचेंज, दिस इज करेक्ट। इनर वॉल ऑफ गार्ड सेल्स आर थिक, यस इनर थिक आउटर थिन। गार्ड सेल्स इनवेरिएबली possess chloroplast and mitochondria. Mitochondria are not present in case of guard cell, so this is the not correct. Guard cells do possess chloroplast, but mitochondria are absent. Choose the correct answer from the alternatives given. Which of the following statement is not true about stomata? As guard cell become target, the stomata get open. Right. There are two guard cells around each stoma. That is also the correct statement. Guard cells take up potassium and water enters the guard cell. This is also correct. Guard cells surrounding stomata lack chloroplast that other epidermal cell contain. Guard cells also possess chloroplast. Guard cells do not lack chloroplast. So this is the not true about stomata. This is the not the correct statement. Guard cells surrounding stomata lack chloroplast. This is not correct statement. Stomata are tiny opening. Stomata are tiny opening found on the epidermis of leaves and young green stems. Stomata surrounded by the specialized epidermal cell guard cell. They differ from epidermal cell in their shape and in the presence of chloroplast. Guard cells take up potassium ion and that help in making them target and help in their opening. Now we move to the next tissue system, that is the ground tissue system. Just now we completed epidermal tissue system. Now move to the next tissue system, the second one, the ground tissue system. The ground tissue system. All tissues except epidermis and vascular bundles constitute the ground tissue. So all tissues in the plant body except epidermis and vascular bundles. All the other tissues are constitute the ground tissue. It consists of simple tissues such as, so ground tissue consists of simple tissues such as parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Parenchymatous cells are usually present in cortex, pericycle, pith and medullary rays. Parenchymatous cells are present in cortex, in pericycle, in pith, in medullary rays, in the primary stem and roots. So the ground tissue system, that all the cells except epidermis and vascular bundles constitute ground tissue. And in the ground tissue you will find the presence of parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. Parenchymatous cells are usually present in cortex, pericycle, pith and medullary rays. Okay. In the primary stem and roots, the parenchyma cells mainly made up of cortex and pericycle and pith and medullary rays are mainly made up of parenchymatous cells. Parenchymatous cells usually present in cortex, pericycle, pith and medullary rays. तो cortex, pericycle, pith और medullary rays ज़्यादातर उसमें क्या मिल रहा? parenchyma की cells मिल रही हैं, parenchymatous cells मिल रही हैं. In leaves, the ground tissue consists of thin-walled क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स एंड इज कॉल्ड मीजोफिल. लीव्स का जो ग्राउंड टिश्यू है उसको हम लोग मीजोफिल बोल रहे हैं. स्पेशल टर्म यूज़ करते हैं हम लोग लीव के ग्राउंड टिश्यू के लिए. तो लीव का ग्राउंड टिश्यू उसको हम लोग मीजोफिल बोलते हैं. पर्ण मध्योतक मीजोफिल बोलते हैं. उसमें थिन वॉल सेल्स मिल रही हैं जिसमें क्लोरोप्लास्ट होगा. थिन वॉल क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स हैं जिनको हम लोग मीजोफिल बोल रहे हैं. अब हम लोग नेक्स्ट पे आ रहे हैं द वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम.
the third one, the epidermal tissue system and ground tissue system we have just finished. Now we move to the next, the vascular tissue system. Vascular tissue system. The vascular system consists of complex tissue, the xylem and phloem. The xylem and phloem together constitute vascular bundle. In dicot stem, cambium is present between phloem and xylem. डाइकॉट स्टेम में xylem और phloem के बीच में कैम्बियम मिल रहा. Such type of vascular bundles, because of the presence of cambium, possess the ability to form secondary xylem and secondary phloem and hence are called open type of vascular bundle. So वो vascular bundle जिनमें आपको xylem और phloem के पैच के बीच में अगर आपको मिल जाएगा क्या चीज़, कैम्बियम लेयर मिल जाएगी, मेरिस्मेटिक कैम्बियम लेयर मिल जाएगी, तो इस तरह के वैस्कुलर बंडल को हम लोग ओपन टाइप का वैस्कुलर बंडल बोलेंगे. इन मोनोकोटिलिडन्स द वैस्कुलर बंडल्स हैव नो कैम्बियम प्रेजेंट इन देम. इसमें जाइलम और फ्लोएम के पैच के बीच में कैम्बियम नहीं मिलेगी, इसलिए इसको हम लोग क्लोज टाइप का वैस्कुलर बंडल बोलेंगे. हेंस सिंस दे डू नॉट फॉर्म सेकेंडरी टिश्यू, दे आर रेफर टू एज क्लोज टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल. तो हम उनको क्लोज टाइप का वैस्कुलर बंडल बोलेंगे. अब आप आइए, रेडियल अरेंजमेंट क्या होता है, कंजॉइंट क्या होता है, ये थोड़े से दो टर्म समझ लीजिए. हालांकि ऐसा आपकी बुक में उसने इसको समझाने की कोशिश नहीं, लेकिन हम लोग इसको समझते हैं कि व्हाट इज रेडियल अरेंजमेंट एंड कंजॉइंट अरेंजमेंट. व्हेन जाइलम एंड फ्लोएम within a vascular bundle are arranged in an alternate manner on different radii, the arrangement is called radial. रूट्स में जैसे आप देखेंगे, ये मानिए फ्लोएम का पैच है, तो यहाँ पे जाइलम है, फिर फ्लोएम है, फिर जाइलम है. तो जाइलम और फ्लोएम, when these xylem and phloem vascular tissues are present on different radii, then this type of arrangement is called radial arrangement. The arrangement is called radial, such as in roots, और roots में इनका मिलना characteristic feature है. Conjoint, when the xylem and phloem are present on the same radii. In conjoint type of vascular bundle, the xylem and phloem are situated at the same radius of vascular bundle. Such vascular bundles are common in stem and leaves. The conjoint vascular bundle usually have the phloem located only on the outer side on xylem, and most of the time the conjoint vascular bundle में क्या होगा, phloem is located towards the periphery whereas xylem is located towards the center or pith. तो ये रेडियल और कंजॉइंट, रेडियल अरेंजमेंट आपको मिल रहा है रूट्स में और कंजॉइंट अरेंजमेंट मिल रहा है आपको लीव्स में और स्टेम में. एनाटमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट प्लांट्स पे आ जाइए. अब हम लोगों ने टिश्यू सिस्टम इस लेक्चर में किया था चालू. तो टिश्यू सिस्टम आपने देखा कि तीन तरह का है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम. ठीक है जी. एपिडर्मल, ग्राउंड और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम को पढ़ने के बाद अब हम लोग आ गए हैं एनाटमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट प्लांट्स पे. फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव, it is convenient to study the transverse section, TS section, transverse section of mature zones of these organs. डाइकॉट रूट एंड मोनोकॉट रूट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं. डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट से डाइकॉट रूट पे आइए. फिगर, दिस फिगर shows the transverse section of sunflower root, dicot root. The internal tissue organization is as follow. The outermost layer is epidermis, which is single layered. Many of epidermal cells protrude in the form of unicellular root hair. So these are the root hair, and these root hair are the extension of epidermal cells, and root hairs are unicellular. So these are the extension of epidermal cell, root hair, unicellular root hair. The cortex consists of several layers of thin-walled parenchyma cell. After that, epidermal layer, you will find the presence of cortex. Cortex consists of several layers of thin-walled parenchyma cell with intercellular spaces. Okay. The innermost layer of cortex is called endodermis, and the innermost layer of cortex is called endodermis. So this is the outermost layer, epidermis, then the cortical layer, then the endodermis, and after endodermis, pericycle, then the vascular tissues would be present. The cortex consists of several layers of thin-walled parenchyma cells.
थिन वॉल्स पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी है। इनर मोस्ट लेयर कॉर्टेक्स की जो है वो एंडोडर्मिस है, एंड एंडोडर्मिस लेयर सिंगल लेयर्ड है। एंडोडर्मिस इट कंप्राइजेज अ सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप्ड सेल्स। एंडोडर्मिस में क्या है, बैरल शेप्ड सेल्स है विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेसेस। बैरल शेप्ड सेल्स है और इसमें ड्रम के आकार की बैरल शेप्ड सेल्स है और इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है। द टेंजेंशियल वॉल एज वेल एज रेडियल वॉल। तो टेंजेंशियल वॉल एज वेल एज रेडियल वॉल, दिस इज द टेंजेंशियल वॉल, दिस इज द रेडियल वॉल एंड दिस इज द टेंजेंशियल वॉल। टेंजेंशियल वॉल और रेडियल वॉल दोनों पे आपको क्या मिल रहा है, दोनों पे आपको सुबेरिन डिपोजिशन मिल रहा। तो आप अपने कमरे में जिसमें बैठे हो उसकी देखिए 6 वॉल हैं आपके कमरे की, 6 वॉल हैं, देख लीजिए आप। तो आप अपने सर के ऊपर और सर के नीचे भी देखेंगे और अपने चारों तरफ भी देखेंगे, वो भी 4 वॉल है। तो इसकी 6 में से 4 वॉल पे सुबेरिन डिपोजिशन है, 2 वॉल पे सुबेरिन डिपोजिशन नहीं है। इट कंप्राइजेज ऑफ सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप्ड सेल्स without any intercellular spaces. The tangential as well as radial wall of the endodermal cells have a deposition of water impermeable waxy substance suberin in the form of Casparian strip. तो सुबेरिन डिपोजिशन आपको मिल रहा है जी, बिल्कुल ठीक बात है, सुबेरिन डिपोजिशन। तो ये देखिए इसमें से मूव होके किधर आ रहा, सुबेरिन डिपोजिशन में वाटर यहाँ से मूव होके आ सकता है, वाटर का मूवमेंट ऐसे हो जाएगा, दिख ही रहा होगा आपको वाटर का मूवमेंट। ये देखिए वाटर का मूवमेंट, ये ठीक है जी, ये वाटर का मूवमेंट होते दिखाया है। तो सुबेरिन डिपोजिशन आपको मिलता है एंडोडर्मिस की टेंजेंशियल वॉल में और रेडियल वॉल में, और जिन वॉल में डिपोजिशन हो जाता है वो इम्परमियस टू वाटर हो जाता है। वाटर के लिए ये इम्परमिएबल है, वाटर इम्परमिएबल है, वैक्सी सब्सटेंस है। सुबेरिन डिपोजिशन कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहलाएगा। नेक्स्ट टू द एपिडर्मिस लाया फ्यू लेयर। एंडोडर्मिस के बाद आपको क्या मिल रहा है, फ्यू लेयर ऑफ थिक वॉल पैरेन्काइमेटस सेल्स। तो कॉर्टेक्स में थिन वॉल थी पैरेन्काइमा, यहाँ पे थिक वॉल पैरेन्काइमेटस सेल्स है जिसको हम लोग पेरिसाइकल बोल रहे हैं, और ये मल्टीपल लेयर है, फ्यू लेयर थिक है। इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट, दिस इज द इम्पॉर्टेंट, ये पूछा जा चुका है आपसे नीट में। इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स एंड वेस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस इन दीज सेल्स। तो अगर लेटरल रूट बनेगी हमारी या वेस्कुलर कैम्बियम बनेगा तो इन्हीं सेल्स के डी डिफ्रेंसिएशन से बनता है, पेरिसाइकल सेल्स के डी डिफ्रेंसिएशन से बनता है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इसको अंडरलाइन कर लीजिए और अपने दिमाग में टैटू बना लीजिए, बिठा लीजिए। तो एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकल है, पेरिसाइकल फ्यू लेयर थिक है जिसमें आपको पैरेन्काइमेटस सेल्स मिल रही लेकिन थिक वॉल्ड है, और लेटरल रूट्स का इनिशिएशन और सेकेंडरी ग्रोथ का इनिशिएशन इन्हीं सेल्स से होता है। द पिथ इज स्मॉल और इनकॉन्सिक्वस पिथ जो है थोड़ी बहुत मात्रा में है। द पैरेन्काइमेटस सेल्स विच लाई बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉल्ड कंजक्टिव सेल्स एंड दीज आर यूजली 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस। तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में आपको क्या मिल रहा है, कंजक्टिव सेल्स मिल रहा है, कंजक्टिव टिश्यू मिल रहा है। और जाइलम और फ्लोएम के पैचेस कितने होंगे, 2 to 4 होंगे डाइकॉट की रूट में। मोनोकॉट रूट पे हैं, उससे पहले एक बार फिर से हम लोग उस डायग्राम को देख लें। तो ये आपकी मान लीजिए एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद आपको फ्यू लेयर थिक पेरिसाइकल और उसके अंदर आपको वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल में जाइलम फ्लोएम, ब्लू को हम लोग हमेशा जब भी डायग्राम बनाते हैं ब्लू से हम लोग फ्लोएम दिखाते हैं, रेड से हम लोग जाइलम दिखाते हैं। जाइलम में देखिए मेटा जाइलम टूवर्ड्स द पिथ है और प्रोटोजाइलम टूवर्ड्स द पेरिफेरी है। एग्जास्ट टाइप का आपको याद हो, अगर बात करी थी हम लोगों ने रूट में, एग्जास्ट टाइप का आपको अरेंजमेंट मिलता है अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ प्रोटोजाइलम। और 2 to 4 यहाँ पे देखिए 4 पैच आपको जाइलम के और 4 पैच आपको फ्लोएम के दिखाए गए, 1 2 3 4, ठीक है जी। भाई ये मानिए फ्लोएम 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 4 पैच हैं फ्लोएम के, और पिथ हमारा
पिथ जो है इनकॉन्सिपिक्वस है, बहुत ज़्यादा पिथ नहीं। पिथ इज स्मॉल और इनकॉन्सिपिक्वस, 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस। चलिए ये हो गया आपको डाइकॉट रूट की बात। अब हम लोग चले मोनोकॉट रूट पे। एनाटमी ऑफ मोनोकॉट रूट इज सिमिलर टू द डाइकॉट रूट, बहुत ज़्यादा मिलती है इन मैनी एस्पेक्ट, बहुत ज़्यादा मिलती है। इट हैज़ एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वैस्कुलर बंडल एंड पिथ। जैसा कि डाइकॉट में था, इसमें भी आपको एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वैस्कुलर बंडल और पिथ मिल रहा है। एज कम्पेयर टू द डाइकॉट रूट विच हैज़ फ्यूअर जाइलम बंडल, देयर आर यूजली मोर देन 6। तो यहाँ पे आपको डाइकॉट में जाइलम या फ्लोएम के पैचेस कितने मिले थे, 2 to 4, लेकिन यहाँ पे आपको 6 या 6 से ज़्यादा मिल रहे हैं। तो वहाँ पे आपको 2 से 4 वेस्कुलर बंडल या वेस्कुलर टिश्यू के पैच मिले थे, यहाँ मोर देन 6 मिल रहा है, इसलिए इसको पॉलीआर्च बोलते हैं। इन द मोनोकॉट रूट में पिथ लार्ज और वेल डेवलप है। तो यहाँ पे अगर आप डिफरेंस देखें, एक तो जाइलम पैचेस का डिफरेंस हो गया, दूसरा डिफरेंस है पिथ का। आपके मोनोकॉट में ये लार्ज है, मोनोकॉट में लार्ज है, जबकि वहाँ पे ये स्मॉल अमाउंट में था, इनकॉन्सिपिक्वस था। मोनोकॉटिलिडेंस रूट डू नॉट शो सेकेंडरी ग्रोथ। मोनोकॉट की रूट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, वेरएस डाइकॉट की सेकेंडरी ग्रोथ दिखाती है। तो 2-3 यहाँ पे डिफरेंसेस हैं जो आपको याद में रखने। लेटर अ कैम्बियम रिंग डेवलप्स बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम एंड ऑल द टिश्यूज ऑन द inner side of endodermis such as pericycle, vascular bundle, pith constitutes the stele। तो कैम्बियम रिंग बन जाएगी जाइलम और फ्लोएम के बीच में, डाइकॉट रूट में, और जितने भी टिश्यू एंडोडर्मिस के अंदर है, एंडोडर्मिस के अंदर क्या है, पेरिसाइकल है, पिथ है और वैस्कुलर बंडल है, वो बना रहे हैं स्टेले। ठीक, तो मोनोकॉट रूट डू नॉट अंडरगो सेकेंडरी ग्रोथ मोनोकॉट की रूट में नहीं होती है। मोनोकॉट का आपका ट्रांसवर्स सेक्शन, तो देखिए मोर देन 6 से ज़्यादा यहाँ पे आपको वेस्कुलर बंडल दिखाए गए हैं, और पिथ जो है लार्ज अमाउंट में है, कॉन्सिपिक्वस है। बाकी ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ें हैं। सबसे भारी लेयर एंडोडर्मिस, फिर हमारा फ्यू लेयर थिक कॉर्टेक्स के बाद इनर मोस्ट लेयर कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकल के बाद वेस्कुलर बंडल। तो जो आपको मेन बातें याद में रखनी कि वेस्कुलर बंडल का नंबर याद रखना है, और सेकेंडरी ग्रोथ नहीं दिखा रहा, मोनोकॉट याद रखना है, और पिथ का डिफरेंस याद रखना है। मोनोकॉट में पिथ भरपूर है, डाइकॉट में पिथ कम है। ठीक है जी, बाकी ऑलमोस्ट उनमें सिमिलरिटी है। अब हम लोग आते हैं अगले सेक्शन पे, डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम के एनेटमी को डिस्कस करते हैं। तो रूट को हम लोगों ने एनेटमी को डिस्कस कर लिया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, डाइकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट स्टेम के हम लोग एनेटमी को डिस्कस करने आते हैं। द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ टिपिकल यंग डाइकोटिलिडनस stem shows that the epidermis is the outermost protecting layer of stem। एपिडर्मिस की आउटरमोस्ट या प्रोटेक्टिंग लेयर बना रहा है स्टेम की, कवर्ड विद द थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल की लेयर मिल रही है, थिन लेयर मिल रही है। इट में बी अ ट्राइकोम एंड अ फ्यू स्टोमेट। ट्राइकोम्स होंगे, स्टेम हेयर्स होंगे, मल्टीसेलुलर होंगे, और फ्यू स्टोमेटा हो सकते हैं। द सेल्स अरेंज इन मल्टीपल लेयर्स बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकल कॉन्स्टिट्यूट द कॉर्टेक्स। तो आपको याद हो हमारी सेल्स, ये सेल्स जो कि आ रही हैं आउटर एपिडर्मिस और पेरिसाइकल के बीच में, वो सेल्स बना रही हैं क्या, कॉर्टेक्स। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सब जोन। कॉर्टेक्स को हम लोग 3 जोन में बांट सकते हैं। द आउटर हाइपोडर्मिस, सेकेंड इज द कॉर्टिकल लेयर बिलो हाइपोडर्मिस, एंड थर्ड वन इज द एंडोडर्मिस। तो कॉर्टेक्स को हम लोग 3 जोन में बांट सकते हैं। द आउटर मोस्ट हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ फ्यू लेयर्स ऑफ कॉलेनकाइमेटा। आपको याद हो हम लोगों ने डाइकॉट प्लांट में कॉलेनकाइमा की प्रेजेंस को पढ़ा था। तो हाइपोडर्मिस के नीचे आपको हाइपोडर्मिस जो मिल रही है, आपको फ्यू लेयर थिक मिल रही है कॉलेनकाइमा की। हाइपोडर्मिस कॉलेनकाइमा की, ये कॉलेनकाइमा की बनी हाइपोडर्मिस है, कॉलेनकाइमा की बनी ये हाइपोडर्मिस है। तो एपिडर्मिस के नीचे आपको कॉलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस मिल रही है जो फ्यू लेयर थिक है।
जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के ठीक नीचे। तो ये एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के ऊपर थिन सी क्यूटिकल और एपिडर्मिस के नीचे आपकी हाइपोडर्मिस। ठीक है जी, एपिडर्मिस सिंगल लेयर है, एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल है और एपिडर्मिस के नीचे फ्यू लेयर थिक आपकी कॉलेनकाइमेटस की हाइपोडर्मिस है। हाइपोडर्मिस का काम क्या, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है टू द डेवलपिंग यंग स्टेम। सेकेंड लेयर इज कॉर्टिकल लेयर। तो हम लोगों ने बोला कि भाई ये जो आपका एपिडर्मिस से लेके पेरिसाइकल तक जो है उसको हम लोग कॉर्टेक्स को बांट दिया हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस में। तो सेकंड इज कॉर्टिकल लेयर बिलो हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ राउंडेड थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स। सो दीज आर द राउंडेड थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स विद कॉन्सिपिक्वस इंटरसेलुलर स्पेसेस, जिसमें आपको ठीक ठाक मात्रा में इंटरसेलुलर स्पेसेस भी मिल रहे हैं। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। और सबसे अंदर की लेयर कॉर्टेक्स इज सबसे इनर मोस्ट लेयर एंडोडर्मिस है। द सेल ऑफ द एंडोडर्मिस आर रिच इन स्टार्च ग्रेन एंड द लेयर आल्सो कॉल्ड एज रेफर्ड एज स्टार्च शीट। तो डाइकॉट के स्टेम में, डाइकॉट स्टेम में एंडोडर्मिस को हम लोग स्टार्च लेयर या स्टार्च शीट बोल रहे हैं क्योंकि स्टार्च डिपॉजिट है, जबकि डाइकॉट रूट में एंडोडर्मिस की क्या विशेषता थी, प्रेजेंस ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप। यहाँ पे स्टार्च डिपोजिशन स्टार्च शीट। पेरिसाइकल, पेरिसाइकल इज प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के अंदर है एंड अबव द फ्लोएम। और वेस्कुलर बंडल फ्लोएम के ऊपर होगा इन द फॉर्म ऑफ सेमीलूनर पैचेस ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। तो सेमीलूनर पैचेस ऑफ स्क्लेरेन्काइमा के रूप में पेरिसाइकल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है जी। तो अगर आप देखें फ्लोएम कहाँ पे है, फ्लोएम ये है और फ्लोएम के ऊपर ये पेरिसाइकल है। सेमीलूनर पैचेस, ये पेरिसाइकल के सेमीलूनर पैचेस हैं, सेमीलूनर अर्धचंद्राकार सेमीलूनर पैचेस ऑफ पेरिसाइकल जस्ट अबव द फ्लोएम। स्क्लेरेन्काइमा के बने हैं ये पैचेस स्क्लेरेन्काइमा के। और ये हमारी हाइपोडर्मिस कैसी थी, कॉलेनकाइमेटस थी, कॉर्टेक्स आपका पेरेन्काइमेटस था। In between the vascular bundle, there are few layers of radially placed parenchymatous cells, which constitute medullary rays. तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में मेडुलरी रेज है। ये मेडुलरी रेज है, पेरेन्काइमा सेल्स की बनी मेडुलरी रेज है। एक चीज़ और देख लीजिए, ये रिंग लाइक अरेंजमेंट है वेस्कुलर बंडल का। वेस्कुलर बंडल्स आर अरेंज इन रिंग, not scattered, whereas in case of monocot stem these vascular bundles are scattered in the cortex. However, in dicot stem these vascular bundles are arranged in a ring like fashion. ठीक है जी, आइए। So in between the vascular bundle there are few layers of radially placed parenchymatous cells, parenchymatous cells हैं which constitute medullary rays, जिनको medullary rays हम कह रहे हैं। A large number of vascular bundles are arranged in a ring. The ring arrangement of vascular bundle is characteristic feature of dicot stem, important बात है। Each vascular bundle is conjoined, collateral, open with enlarged protoxylem. Conjoined अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, what is conjoined? Conjoined when the xylem and phloem are present on the same radii. Collateral, open with enlarged protoxylem. Open when xylem and phloem, between xylem and phloem cambium ring is present. Enlarged arrangement of protoxylem. Protoxylem facing towards protoxylem is facing towards pith, metaxylem facing towards periphery. That type of arrangement is called enlarged arrangement. In cucurbita and its relative bicollateral vascular bundles are present. कुकरबिटेसी फैमिली में, कुकरबिटा में और उसकी फैमिली में आपको बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल मिलेंगे। मीन्स फ्लोएम ऑन बोथ साइड। कोलेटरल में मतलब होता है फ्लोएम प्रेजेंट ऑन आउटर साइड, कॉन्जॉइंट एक ही रेडियाई पे, एंड कोलेटरल मीन्स फ्लोएम इज प्रेजेंट ऑन द आउटर साइड, कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन विद एंडार्ज्ड प्रोटोजाइलम। कैम्बियम इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ नैरो स्ट्रिप दैट लाई बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये हमारा कैम्बियम लेयर है जो प्राइमरी ओरिजिन का है, जिसको हम लोग इंटराफेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम या वेस्कुलर कैम्बियम भी कहते हैं। ये पहले से मौजूद है। और ये मेडुलरी रेस जो थी, ये सेल्स डिफरेंशिएट होके कैम्बियम में बदल जाती, तब ये हमारी कैम्बियम रिंग कंप्लीट हो जाती है।
तो कैम्बियम इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ नैरो स्ट्रिप दैट लाई बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम ऑफ अ वैस्कुलर बंडल. इट इज द लेफ्ट आउट पोर्शन ऑफ प्रोकैम्बियम. ठीक. Cambium helps in increasing the girth of stem by producing secondary phloem towards outside and secondary xylem towards inner side. ये कैम्बियम रिंग जब बन जाएगी तो ये दोनों तरफ सेल कटिंग करेगी. तो बाहर की तरफ जो सेल कटिंग कर रही है उससे बनेगा सेकेंडरी फ्लोएम और अंदर की तरफ जो सेल की कटिंग कर रही है उससे बनेगा सेकेंडरी xylem. रेडियल स्ट्रिप्स ऑफ पैरेन्काइमा बिटवीन एडजेसेंट वैस्कुलर बंडल्स आर कॉल्ड मेडुलरी रेज. जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो सेल्स या टिश्यूज थे जिनको हम मेडुलरी रेज बोल रहे थे पैरेन्काइमा के बने, दे हेल्प इन रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर. फूड और वाटर को कंडक्ट करने में काम आ रहे हैं. अ लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड पैरेन्काइमेटस सेल्स विद लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस विच ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द स्टेम कॉन्स्टिट्यूट द पिथ. सेंटर में क्या होगा? पैरेन्काइमेटस सेल्स बहुत बड़ी मात्रा में जिनमें इंटरसेलुलर स्पेस है विद लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस दैट कॉन्स्टिट्यूट द पिथ. पिथ बना रहे हैं. मोनोकॉट स्टेम पे आ जाइए. अब मोनोकॉट स्टेम लैक्स सेकेंडरी ग्रोथ. मोनोकॉट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं मिलेगी. द वेरियस टिश्यू अनलाइक अ डाइकॉट स्टेम आर नॉट अरेंज इन कंसेंट्रिक रिंग. तो डाइकॉट स्टेम में हम लोगों ने देखा था कि ये जो लेयर्स हम लोगों ने डिस्कस करी, हाइपोडर्मिस, फिर कॉर्टिकल, फिर एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकल, वो सब कंसेंट्रिक रिंग के फॉर्म में अरेंज थी. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है. द वेरियस टिश्यू अनलाइक डाइकॉट स्टेम नॉट अरेंज, वो अरेंज नहीं है इन कंसेंट्रिक रिंग. अ टिपिकल मोनोकॉट स्टेम हैज़ फॉलोइंग टिश्यू. मोनोकॉट स्टेम में ये टिश्यू मिल रहा है. एपिडर्मिस द आउटर मोस्ट लेयर विच इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स. एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर बना रहा है, पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी है. द मोनोकॉट स्टेम हैज़ अ स्क्लेरेन्काइमेटस हाइपोडर्मिस. मोनोकॉट स्टेम में स्क्लेरेन्काइमा की हाइपोडर्मिस है और वहाँ पे क्या थी? हाइपोडर्मिस डाइकॉट में कॉलेनकाइमा की थी, यहाँ पे स्क्लेरेन्काइमा की. अ लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल्स ईच सराउंडेड बाय अ स्क्लेरेन्काइमेटस बंडल शीट एंड अ लार्ज कॉन्सिपिक्वस पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू. तो मोनोकॉट स्टेम में क्या मिल रहा है? मोनोकॉट स्टेम में हाइपोडर्मिस मिल रही है, वो स्क्लेरेन्काइमा की. उसके अलावा वैस्कुलर बंडल नॉट अरेंज इन रिंग, रादर दीज आर स्कैटर्ड. Vascular bundles are scattered in the ground tissue. Each vascular bundle is surrounded by sclerenchymatous bundle sheet. Vascular bundle के चारों तरफ क्या है? Sclerenchyma की बनी bundle sheet है. And a large conspicuous parenchymatous ground tissue. और parenchymatous ground tissue प्रचुर मात्रा में है. Ground tissue do not show distinction between cortex, endodermis, pericycle, pith and pith rays. Ground tissue में आपको distinction देखने को नहीं मिलेगी कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, पिथ एंड पिथरे में, क्योंकि वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड हो गए. तो ये पूरी दही एक ही है, इसमें आपको रायता बूंदी नहीं मिलेगी कि अलग अलग आप बताएं कि भैया ये एंडोडर्मिस है, ये पेरिसाइकल है, ये पिथ है, ये पिथरेज है, क्योंकि वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड है. वैस्कुलर बंडल्स आर ओवल और राउंडेड. वैस्कुलर बंडल जो है ओवल राउंडेड है. देस आर कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड. आपको पता ही है टर्म कॉन्जॉइंट का मतलब जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट ऑन द सेम रेडियाई एंड क्लोज का मीन्स कैम्बियम रिंग इज नॉट प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम. पेरिफेरल वैस्कुलर बंडल्स आर जनरली स्मॉलर. जो पेरीफेरी की तरफ है वैस्कुलर बंडल वो छोटे हैं. देन द सेंट्रली प्लेस्ड वन, जो सेंटर में है वो बड़े बड़े. फ्लोएम लाइज टूवर्ड्स द आउटर साइड एंड जाइलम ऑन द इनर साइड. देखिए फ्लोएम कहाँ है? फ्लोएम बाहर की तरफ है और जाइलम टूवर्ड्स अंदर है. Each vascular bundle is surrounded by a sheet of sclerenchyma known as bundle sheet. इसके चारों तरफ ये स्क्लेरेन्काइमा की बनी बंडल शीट है. स्क्लेरेन्काइमा सेल से घिरा हुआ जिसको हम लोग बंडल शीट बोल रहे हैं. और आपको इसमें मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम कैविटी. Phloem consists of sieve tube, companion cells and a few phloem fibers. The phloem parenchyma is absent. तो जब हम लोगों ने phloem पढ़ा था वहाँ ये पढ़ा था phloem parenchyma नहीं मिलता मोनोकॉट स्टेम में. And water containing cavities are present within vascular bundle. और water containing cavity मिल रही है vascular bundle में. sieve tube है, companion cell है, phloem fibers है, phloem parenchyma नहीं है. Xylem is in the form of letter Y. Xylem आपको letter Y के फॉर्म में मिलेगा. It is endarch. Endarch means
protoxylem towards the pith and metaxylem towards the periphery that lie at the lower angle of xylem. तो ये आपको वाई शेप्ड में मिल रहा है xylem और protoxylem towards the periphery है. All 4 components present. Metaxylem consists of 2 large oval rounded vessels lying at upper angle of xylem. तो इसलिए ये आपको वाई शेप्ड अरेंजमेंट देखने को मिलेगी xylem की. अब हम लोग आ गए डाइकॉट लीफ और आइसोबाइलेटरल लीफ, डाइकॉटिलीडन लीफ और मोनोकॉटिलीडन लीफ पे आ गए. ठीक है जी. हाँ जी, तो हम लोग अब पढ़ते हैं डॉर्सी वेंट्रल लीफ और आइसोबाइलेटरल लीफ की एनाटॉमी, और इसके बाद ये आपका सेक्शन खत्म. फिर हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में सेकेंडरी ग्रोथ को पढ़ेंगे. डाइकॉट लीफ द वर्टिकल सेक्शन ऑफ अ डॉर्सी वेंट्रल लीफ. Dicot leaf, the vertical section of a dorsiventral leaf through the lamina. Vertical section of dorsiventral leaf through the lamina shows 3 main parts, namely epidermis, mesophyll and vascular tissue. Ground tissue. In case of leaf, the ground tissue is known as mesophyll. So epidermis, ground tissue and vascular system. The vertical section of dorsiventral leaf or Dicot leaf shows 3 main parts: epidermis, ground tissue, vascular system. The epidermis, which covers both the upper surface and lower surface of the leaf, has a conspicuous cuticle. So upper epidermis called as adaxial epidermis and the lower epidermis called as abaxial epidermis. The epidermis, which covers both the upper surface and the lower surface of leaf, has a conspicuous cuticle. The abaxial epidermis generally bears more stomata than the adaxial. This is the important line. Abaxial epidermis, lower epidermis, generally bears more stomata than adaxial. The latter may even lack stomata. ऐसा भी देखा गया है कि हो सकता है अपर एपिडर्मिस में स्टोमेटा हो ही ना. द टिश्यूज बिटवीन द अपर एंड द लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड मेसोफिल. और टिश्यू, वो टिश्यू जो अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में है, उसको हम लोग मेसोफिल कहेंगे. तो 3 मेन पार्ट्स, आपको 3 मेन पार्ट देखने को मिलेंगे: एपिडर्मिस, मेसोफिल एंड वैस्कुलर सिस्टम. द एपिडर्मिस विच कवर बोथ द अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस, वो एपिडर्मिस जो कवर कर रहा है अपर सरफेस, एडेक्सियल और लोअर सरफेस ऑफ अ लीफ, हैज अ कॉन्स्पिक्यूअस क्यूटिकल. क्यूटिकल होगी. The abaxial epidermis, lower epidermis, generally bears more stomata. Lower epidermis में more stomata because sunlight की इंटेंसिटी वहाँ कम है. सनलाइट की इंटेंसिटी ऊपर वाली सरफेस में बहुत है, तो just to reduce the rate of transpiration, water loss. This is the type of adaptation that lower epidermis bears more stomata than comparison to upper epidermis. The latter may even lack stomata. तो upper epidermis में हो सकता है stomata हो ही ना. The tissues between the upper and lower epidermis is called mesophyll. Mesophyll which possess chloroplast carry out photosynthesis. Ground tissue में mesophyll जो मिल रहा है उसमें chloroplast मिल रहा है. mesophyll बना है पैरेन्काइमा का. It has 2 types of cell. तो डाइकॉट की लीफ में 2 तरह की सेल्स मिलती हैं: पैलिसेड पैरेन्काइमा, स्पंजी. पैलिसेड पैरेन्काइमा, these are the पैलिसेड पैरेन्काइमा. And these are the spongy parenchyma. So palisade parenchyma and spongy parenchyma. The adaxially placed palisade parenchyma, upper epidermis की तरफ जो parenchyma, palisade parenchyma is made up of elongated cells से बना है, and are arranged vertically, और vertically वो cells arranged है parallel to each other. The oval or round and loosely placed spongy parenchyma. These are the oval, round, लूजली अरेंज स्पंजी पैरेन्काइमा सिचुएटेड बिलो द पैलिसेड सेल्स के नीचे है. एक्सटेंड्स अप टू द लोअर एपिडर्मिस, और ये नीचे लोअर एपिडर्मिस तक आ रहा है. देयर आर न्यूमरस लार्ज स्पेसेस इनके बीच में, क्योंकि ये लूजली प्लेस्ड सेल से बना है, तो उसके बीच में आपको लार्ज स्पेसेस और एयर कैविटी मिल रही है. लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस और एयर कैविटी देखने को आपको मिल रही है. ये स्टोमेटा है, ये सब स्टोमेटल कैविटी है. ये है आपका वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ बंडल शीट, और उसके अंदर आपको जाइलम फ्लोएम मिल रहा है. ठीक है. वैस्कुलर सिस्टम इंक्लूड्स डिफरेंट साइज वैस्कुलर बंडल. डिफरेंट साइज के वैस्कुलर बंडल मिल रहा है विच कैन बी सीन इन द वेन्स एंड मिडरिप, जो मेन और मिडरिप में होंगे. साइज ऑफ वैस्कुलर बंडल डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ वेन. वैस्कुलर बंडल का साइज क्या होगा, डिपेंड करता है किस साइज की वेन में वो है.
दे आर कंजॉइंट एंड कोलेटरल। कंजॉइंट as we have talked earlier, conjoint का मतलब xylem phloem situated on the same radii, collateral phloem is situated towards the outer side. Xylem lies towards the upper side of leaf while the phloem is formed towards the lower surface. Xylem upper side leaf पे है और phloem The vascular bundles are surrounded by a layer of thick walled cells, bundle shield cells. Vascular bundle के चारों तरफ क्या है? बंडल शील्ड सेल्स है। ठीक है, लुक एट फिगर एंड फाइंड द पोजीशन ऑफ जाइलम। फिगर पे देखिए और फाइंड करिए पोजीशन किसकी? जाइलम की। तो ये हो रही है आपकी, बात कर रहे हैं हम लोग डाइकॉट की लीफ की एनाटॉमी। ठीक है जी। Dorsiventral leaf is a leaf which is present at an angle of main axis and a perpendicular to sunlight direction. Dorsiventral leaf वो leaf है which is present at an angle to main axis, ये main axis के angle से dorsiventral leaf and perpendicular to sunlight direction, और sunlight direction के perpendicular है। It has two distinct surface, ऊपर की तरफ हमारी एडेक्सियल सरफेस और नीचे की तरफ एबैक्सियल सरफेस। द जाइलम हैज प्रोटोजाइलम लाइंग टुवर्ड द अपर साइड एंड मेटाजाइलम प्रेजेंट इन द लेटरल साइड। फ्लोएम इज प्रेजेंट टुवर्ड द लोअर एपिडर्मिस, जाइलम इज प्रेजेंट टुवर्ड द अपर एपिडर्मिस एंड फ्लोएम इज प्रेजेंट टुवर्ड द लोअर एपिडर्मिस एज वी टॉक्ड अर्लियर। आइसोबाइलेटरल लीफ पे आई है। तो ये बातें हो गई आपकी। अब आपको ये देखना है कि वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ क्या है? बंडल शीट सेल्स हैं, ये एयर कैविटी है और ये एयर स्पेसेस है। उसके बीच में आपको स्पेसेस मिलेंगे, इंटरसेलुलर स्पेसेस। ये पहली सेट पैरेन्काइमा, ये स्पंजी पैरेन्काइमा। ठीक है, अलग अलग साइज के आपको वेस्कुलर बंडल मिलेंगे डिपेंडिंग अपॉन किस तरह के वेन में वो है। बड़ी वेन में है तो बड़ा, छोटी वेन में है तो छोटा। आइसोबाइलेटरल लीफ पे आइए। द एनाटॉमी ऑफ द आइसोबाइलेटरल लीफ इज सिमिलर टू दैट ऑफ डॉर्सिवेंट्रल लीफ। आइसोबाइलेटरल लीफ की एनाटॉमी सिमिलर है डॉर्सिवेंट्रल लीफ के। इट शोज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस। इन एन आइसोबाइलेटरल लीफ द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द बोथ द सरफेस ऑफ द एपिडर्मिस। स्टोमेटा लगभग इक्वल अमाउंट में होंगे एंड द मीजोफिल इज नॉट डिफरेंशिएटेड। और मीजोफिल में डिफरेंशिएशन आपको पहली साइड और स्पंजी पैरेन्काइमा में देखने को नहीं मिलेगा। तो ये देखिए कट सेक्शन, इसमें स्टोमेटा दोनों सरफेस पे दिखाए हैं और पहली साइड और स्पंजी पैरेन्काइमा का डिफरेंशिएशन नहीं है। लार्ज नंबर ऑफ क्लोजली प्लेड स्मॉल एंड फ्यू लार्ज वेस्कुलर बंडल्स रन पैरेलल टू ईच अदर इन मीजोफिल। तो आपको क्लोजली प्लेड स्मॉल और फ्यू लार्ज, ज़्यादातर आपको छोटे वेस्कुलर बंडल मिलेंगे, कुछ बड़े भी मिल सकते हैं, और जो एक दूसरे के पैरेलल अरेंज है। दे आर सराउंडेड बाय सिंगल शीट ऑफ बंडल शीट सेल, और उनके चारों तरफ सिंगल शीट है, बंडल शीट सेल की सिंगल शीट है। वेस्कुलर बंडल अपर साइड, जाइलम अपर साइड पे है। लार्ज वेस्कुलर बंडल्स आर सिमिलर टू दैट ऑफ स्टेम, और जो लार्ज वेस्कुलर बंडल है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है स्टेम के। In grasses, certain adaxial epidermal cells along the veins modify themselves into large empty colorless cells. These are called bulliform cells. ये important है। ग्रासेस में आपको क्या देखने को मिलेगा कि सर्टेन एपिडर्मल सेल्स वो कैसी हो जाएंगी? मॉडिफाई हो जाएंगी, लार्ज हो जाएंगी, एम्प्टी हो जाएंगी, कलरलेस हो जाएंगी, और उनको हम लोग बुलिफॉर्म सेल्स कह रहे हैं। बुलिफॉर्म सेल्स का काम क्या है? व्हेन दे एब्जॉर्ब वाटर दे बिकम टारगेट एंड द leaf surface get exposed, and when they lose water they become flaccid and the leaf surface curl on. leaf curl on हो जाएगी जिससे surface उसकी water loss को prevent करेगी। Now we move to the next section, secondary growth। तो secondary growth next time के लिए रखते हैं और उसके साथ ही आपका chapter complete हो जाएगा। In the next lecture we will complete secondary growth and questions related to anatomy of flowering plant this chapter से। तो मिलता हूँ आपको ब्रेक के बाद। अगर आपको ये समझ में आ रहा है, लेक्चर पसंद आ रहे हैं, हिट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइक बटन हिट कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस सेकेंडरी ग्रोथ। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।